प्रीवियस क्लासेस में हमने देखे थे नो रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। अब हम देखेंगे रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट। तो ये तीसरा वाला मैं इसके बाद वाले क्लास में कवर करूंगा। आप पहले 4th नंबर वाला समझ लो। रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट, वैल्यू भी रिटर्न करेगा, आर्गुमेंट भी पास करेगा। रिटर्न वैल्यू विथ आर्गुमेंट एक ऐसा टाइप का फंक्शन बॉडी है और फंक्शन डेफिनेशन है और डिक्लेरेशन है जहां पर क्या होता है, एक रिटर्न टाइप होता है, एक फंक्शन नेम होता है, फिर उसके बाद आर्गुमेंट होता है, तब जाके एक फंक्शन बॉडी तैयार होता है। ठीक है, तो यहां रिटर्न टाइप में हम क्या लेते थे, जहां नो रिटर्न टाइप हम लेते थे वॉइड, लेकिन इस बार हम रिटर्न टाइप में डेटा टाइप को लेंगे, इंट, कैर या फ्लॉट, जो भी हो। उसके बाद फंक्शन नेम हम कोई भी लेंगे, जैसे कि हम लेते थे कैट, एक फंक्शन नेम हो गया। आर्गुमेंट में हमने क्या लिया था, इंट ए, इंट बी। तो यहां पर क्या बदला है, सिर्फ ये जो रिटर्न टाइप है ये बदला है। प्रीवियस क्लासेस में हमने लिया था वॉइड, यहां पर है इंट। इसका मतलब अब ये एक रिटर्न टाइप फंक्शन है। इसमें एक और चीज यूज करते हैं जो है रिटर्न। ये रिटर्न क्या है, एक कीवर्ड है। अगर हम इंट यूज करते हैं, रिटर्न टाइप फंक्शन यूज करते हैं और ये नहीं देते हैं रिटर्न, तो हमें एरर जनरेट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करता है। तो जब ये वैल्यू रिटर्न करता है यानी कि वैल्यू को थ्रो करता है, तो जब वैल्यू को थ्रो करेगा तो ऐसा कोई कंटेनर होना चाहिए जहां पर वैल्यू हमारा स्टोर हो, जो वैल्यू को कैच कर ले। तो इसका रिलेशन यहां पर क्या है, इंट से है, ये इसका रिलेशन है। जब भी रिटर्न कोई वैल्यू रिटर्न करेगा तो इंट उसको कैच करेगा और अपने अंदर रख लेगा। बाद में इस फंक्शन को यूज करेंगे एज अ नेम, तो हमें वो वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, गेन हो जाएगा। चलिए इसको प्रोग्रामिंग में समझते हैं कि कैसे हम इसको यूज करते हैं। आपको याद होगा पिछले प्रोग्रामिंग में हमने कुछ प्रोग्राम किए थे जिसमें हमने नो रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट हमने प्रोग्राम बनाया था। प्रोग्राम वही है, मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूं। पहले आपको मैं समझा दूं कि मैंने क्या बनाया है। यहां पर मैंने एक बनाया है फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन डेफिनेशन है। आप चाहे तो फंक्शन डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, फंक्शन यहां डिक्लेयर करके फंक्शन बॉडी को नीचे लिखना होगा। तो बात एक ही है, ये आसान ज्यादा है। आप चाहे तो दोनों मेथड यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहां पर दिया है मेन फंक्शन, जो कि मैंडेटरी है एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद ये मेन फंक्शन की बॉडी है, जिसके अंदर मैंने CLR एंड गेट CH फंक्शन, जो एज यूजुअल हमेशा जो यूज करते हैं हम लोग यूज करा है। ये जो फंक्शन बॉडी है, इसके अंदर जो कोड्स हैं उसको हमें समझने हैं। यहां पर मैंने बनाया है एक फंक्शन वॉइड, जो कि नो रिटर्न टाइप है, पर हमें बनाना है रिटर्न टाइप फंक्शन। तो हम यहां पर वॉइड की जगह क्या करेंगे, एक डेटा टाइप यूज करेंगे, कोई भी डेटा टाइप। जैसे मैंने लिया है इंट। अब ये फंक्शन रिटर्न टाइप हो गया। फंक्शन का नाम है ऐड, ये ऐड का काम करेगा। उसके बाद यहां आर्गुमेंट है फंक्शन के अंदर, जैसा कि मैंने आपको पहले क्लासेस में बताया था। ए है, इंट बी है, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, यहां पर इसको ऐड किया है। क्या किया है, ऐड किया है। दो वैल्यूज को हमने ऐड किया है। हम यहां प्रिंट नहीं कराएंगे, हम यहां क्या करेंगे, वैल्यू को रिटर्न कराएंगे। देखिए, देखा मैंने यहां पर क्या किया, रिटर्न सी। रिटर्न सी क्या करेगा, ये वैल्यू को फेंकेगा, वैल्यू को थ्रो करेगा। कौन से वैल्यू को, सी के अंदर जो वैल्यू होगा। तो सी के अंदर वैल्यू कहां से आएगा, यहां पर ऐड का काम हो रहा है। तो जब ये वैल्यू को थ्रो करेगा ना, तो इस इंट में आकर, यानी कि इंट जो डेटा टाइप है उसको ले लेगा, मतलब वो वैल्यू को स्टोर कर लेगा। किसमें, ऐड फंक्शन में। ठीक है।
अब हम इसको यूज करते हैं, देखिए कैसे इसको यूज करेंगे। printf, ठीक है, एडिशन ऑफ a एंड b, ठीक है, a एंड b का एडिशन। उसके बाद क्या है, %d, किसके लिए, c के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसके बाद क्या करेंगे, जो हम यहां पर फंक्शन को कॉल करने के लिए ऐड यूज करते हैं ना, 5 and 6, ये फंक्शन को हम यूज करते हैं यहां पर ताकि फंक्शन कॉल हो जाए। सेम इसी फंक्शन को हम इस printf के अंदर कॉल कर लेंगे, ऐड 4 and 4, कोई भी नंबर आप दे सकते हो, ठीक है। हम इसको हटा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। अब देखिए यहां फंक्शन कॉल भी हो गया है और हमें 4 का जो एडिशन है वो भी मिल जाएगा। जैसे कि 4 का एडिशन क्या मिलेगा, 8। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, रन कराते हैं। आप देख रहे हैं एडिशन ऑफ a एंड b 8। आप समझ गए 8 आ रहा है, ये कैसे हुआ है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये वैल्यू रिटर्न किया है, एडिशन का काम हुआ है, वैल्यू जैसे रिटर्न हुआ है, आपको c मिल गया है, ठीक है। अब यहां पर जो printf फंक्शन है ये ऐड को कॉल करता है। जैसे ऐड को कॉल करता है तो ऐड फंक्शन कॉल होता है जिसमें दो वैल्यू पास किए गए हैं, फटाफट ये वैल्यू इसके अंदर पास होते हैं, रेफरेंस मिलता है a और b को, a एंड b यहां पर ऐड होते हैं, c में आते हैं, c वैल्यू रिटर्न करता है, ऐड को देता है, और जैसे ही ऐड में वो वैल्यू आता है 8, वो थ्रो करके %d को देता है, और वो %d हमारा वैल्यू क्या होता है, स्क्रीन पे प्रिंट कराता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आप यहां पर एक डेटा टाइप देंगे, इंट d इक्वल टू, ऐसे करेंगे तो भी आपका वैल्यू मिलेगा। तब यहां से आपको फंक्शन कॉल हटा के d को प्रिंट कराना है। अभी भी आपका वैल्यू क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। जैसे कि 5 और 6 को मैंने ऐड किया है, क्योंकि यहां पर ऐड किया है 5 और 6 को, वहां पर 4 हमने ऐड किया था, यहां पर 5 और 6 को ऐड किया है। अब हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 5 करते हैं तो हमें 10 मिलेगा। तो ये है हमारा फंक्शन विथ रिटर्न टाइप विथ आर्गुमेंट। होप क्या ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में इसी मेथड को, इसी टाइप के फंक्शन को हम रिपीट करेंगे विथ कैरेक्टर के लिए। हम इस बार कैरेक्टर को पास करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रिंग को पास करके देखेंगे कैसे हमारा वर्क करता है, ठीक है। कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। हैव अ नाइस डे।